हाउस में कुछ हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा था, जहाँ अचानक से एक लिजर्ड मॉन्स्टर ने उन सभी पर हमला कर दिया था। जहाँ जिंगनान और लीजिंग दोनों उसका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मिस जोई की बॉडी पर उस लिजर्ड मॉन्स्टर का पॉइजन गिर जाता है, जिसकी वजह से मिस जोई की बॉडी जलना शुरू हो जाती है। पर मिस जोई की बॉडी में मौजूद स्पिरिट मिस जोई की बॉडी को हील करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो मिस जोई की बॉडी से बाहर आती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो लिजार्ड लीजिंग और जिंगनान पर हमला कर रही थी, जहाँ लीजिंग के हमले से लिजार्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से जिंगनान उसे हराने का तरीका सोच रहा था। तभी डेविल बाहर आता है और वो जिंगनान को बताता है कि ये लिजार्ड की बॉडी केवल डिवाइन पावर को नलिफाई कर सकती है, जबकि तुम अपनी डेविल पावर का इस्तेमाल करके इस लिजार्ड को काफी आसानी से हरा सकते हो। ये सुनते ही जिंगनान अपने डेविल फॉर्म में आता है और उस लिजार्ड पर अपने एक्स से हमला कर देता है, लेकिन वो लिजार्ड जिंगनान के हमले को डॉज कर लेती है और जिंगनान पर अपने स्टिकी टंग से हमला करती है, लेकिन जिंगनान उसकी टंग को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उस लिजार्ड को घुमाकर दूर फेंक देता है और उस पर अपने एक्स से हमला करने वाला था, लेकिन तभी वो स्पिरिट जिंगनान को रोक देती है और वो जिंगनान के पास आकर उसे बताती है कि ये लिजार्ड किसी के कंट्रोल में है, इसने जानबूझकर तुम पर हमला नहीं किया। इसके बाद वो स्पिरिट अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिजार्ड को होश में लाती है। तभी वहाँ अरोरा ऑक्शन हाउस का ओनर आता है, जिसको देखकर स्पिरिट वापस से मिस जोई की बॉडी में चली जाती है। तभी वो आदमी वहाँ आता है और वो कहता है कि कहीं आप लोगों को छुआ तो नहीं, एक्सीडेंटली इस लिजार्ड ने एक पॉइजनस फ्रूट को खा लिया था, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जिंगनान उस आदमी से कहता है आप फिक्र न करें, हम लोग पूरी तरह ठीक है और ये लिजार्ड भी अब ठीक हो चुकी है। ये सुनकर वो आदमी काफी शॉक होता है और वो सोचता है कि आखिर इन लोगों ने पॉइजनस लिजार्ड को क्योर कैसे किया। जिंगनान उस आदमी से पूछता है क्या आप इस जगह के ओनर हैं? तो वो आदमी जिंगनान को जवाब देता है कि आप बिल्कुल सही समझे, मैं इस पूरे अरोरा आइलैंड का मास्टर हूँ। ये सुनकर जिंगनान कहता है फिर तो आपको हमारी बहादुरी के लिए इनाम देना चाहिए, हमने आपके लिजार्ड को बचाया है और आपके अरोरा ऑक्शन हाउस का नाम खराब होने से भी बचाया है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, कल मैं आपके घर हर्ब्स के 2 बॉक्स डिलीवर करा दूंगा। ये सुनकर जिंगनान कहता है नहीं, मुझे 3 बॉक्स चाहिए। ये सुनकर वो आदमी लीजिंग की तरफ देखता है, जिसके बाद वो लीजिंग से पूछता है मुझे आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, क्या आप नॉर्थन कॉन्टिनेंट के जियांग पवेलियन से आए हैं? तो लीजिंग कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों जियांग पवेलियन के यंग मास्टर हैं। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है लॉर्ड जियांग मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और आज उनके बेटों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। वो लीजिंग और जिंगनान को अपने घर में इनवाइट करते हैं, लेकिन जिंगनान कहता है कि अभी मुझे काफी काम है, हम लोग फिर कभी आपके घर पर आएंगे। इसके बाद जिंगनान अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगनान ने बहुत सारे हर्ब्स का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा वाटर ऑफ हैप्पीनेस बना लिया था, जिसको बेचकर वो काफी सारे पैसे कमाता है। तभी सिस्टम जिंगनान को बताती है कि मास्टर हमारे पास आपके लिए एक और टास्क है, अगर आप 2 दिन में 2 मिलियन पैसे कमाते हैं तो आपको 10 लाख एंगर पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपके 1 लाख एंगर पॉइंट्स माइनस में चले जाएंगे। ये सुनकर जिंगनान लिली से कहता है तुम्हारे सारे ही टास्क बहुत ही अजीब होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ तान्या भी जिंगनान की वाटर ऑफ हैप्पीनेस को खरीदने आई थी। वो जिंगनान के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे वाटर ऑफ हैप्पीनेस की बोतल चाहिए। जिंगनान के बदले वो ड्रेस अप को देखकर वो जिंगनान को पहले तो पहचान नहीं पाती, लेकिन जब जिंगनान अपना चश्मा हटाता है तो वो जिंगनान को पहचान जाती है और वो कहती है कि ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जिंगनान उसे कहता है कि तुम मेरे पास आई हो, तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो वो जिंगनान से कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी वाटर ऑफ हैप्पीनेस की बोतल चाहिए, मुझे बताओ कि इन सब का प्राइस क्या है? तो जिंगनान उसे कहता है कि ये सभी प्राइस लेस हैं। तो तान्या उसे गुस्से में कहती है सीधा सीधा बताओ तुम्हें ये बेचनी है या नहीं? तो जिंगनान उसे वाटर ऑफ हैप्पीनेस की एक बोतल दिखाता है और कहता है कि जरा इसे पकड़ो। जैसे ही तान्या हाथ आगे बढ़ाती है तो वो पहले ही बोतल को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद जिंगनान तान्या को ताने मारते हुए कहता है लगता है कि अब तुम मुझे यहाँ से फिर से बाहर निकलवा दोगी। जिंगनान की बातों से तान्या को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जिंगनान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि जिंगनान ने अभी तक कोई भी रूल नहीं तोड़ा था। तभी वहाँ युवान आता है जो जिंगनान से कहता है छोटे भाई लगता है कि तुम यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग बेच रहे हो। तो जिंगनान उसे वाटर ऑफ हैप्पीनेस की 3 बोतल देता है। जैसे ही युवान उसे टेस्ट करता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छी चीज है। वो जिंगनान से कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, आज से हम दोनों भाई हैं। जिंगनान के साथ युवान को देखकर तान्या वहाँ से वापस चली जाती है। तभी युवान जिंगनान से कहता है छोटे भाई जरा संभल कर रहना, यहाँ की लड़कियाँ काफी ज्यादा खतरनाक हैं। युवान के इतना कहते ही जिंगनान उसे पीछे देखने का इशारा करता है। जैसे ही युवान पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे उसकी बड़ी बहन खड़ी थी, जिसको देखकर युवान काफी डर जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तभी युवान की बड़ी बहन जिंगनान के पास आती है और वो कहती है क्या तुम मुझे वाटर ऑफ हैप्पीनेस की कुछ बोतल फ्री में दे सकते हो, बदले में मेरी लड़कियाँ तुम्हारा ख्याल रखेंगी। जिंगनान उन दोनों लड़कियों को देखता है, लेकिन तभी उसे मिस जोई का ख्याल आता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो मिस जोई उसे ही घूर रही थी। जिंगनान युवान की बड़ी बहन से कहता है माफ करना, लेकिन सारी ड्रिंक पहले ही खत्म हो चुकी है। तभी हम मूचेंग को देखते हैं जो आखिरी ड्रिंक की बोतल को अपने बैग में डाल रहा था। जैसे ही वो लड़कियां मूचेंग को देखती हैं तो मूचेंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तभी युवान की बड़ी बहन जिंगनान से गुस्से में कहती है मैं तुम्हें याद रखूंगी। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सैंग्यू को देखते हैं जो अपने कुछ सबऑर्डिनेट के साथ लीजिंग और जिंगनान के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि ये दोनों हमारी बड़ी बहन क्विंग क्विंग के बेटे हैं और ये दोनों इन्फिनिट ओशन को पार करके जिंग युआन कॉन्टिनेंट तक पहुंचना चाहते हैं ताकि ये हमारे 10,000 डीमन सेक्ट पर हमला करके अपनी माँ को आजाद करा सके। सैंग्यू की ये बात
बात सुनकर जीलैंग नाम का बंदा हंसते हुए कहता है, क्या मजाक है, ये दोनों छोटे बच्चे 10,000 डीमन सेक्ट पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं, इनसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं है, इन दोनों को तो मैं अकेले ही अपने एक हाथ से खत्म कर सकता हूँ। तभी जाओली नाम का बंदा कहता है कि अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अगर ये दोनों सच में ही इतने कमजोर होते तो मास्टर सेंग्यू हमें इनके बारे में कभी नहीं बताते। तभी जाओसी नाम का बंदा कहता है कि आप दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि आखिर इन दोनों में कितना दम है। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम सेंग्यू को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, जिंगनान और लीजिंग, अगर तुम सच में अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये टेस्ट पार करना ही होगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान ऑक्शन हाउस आता है। आज ऑक्शन हाउस में काफी सारे रेयर आइटम का ऑक्शन होने वाला था। ऑक्शन हाउस के बाहर जिंगनान की मुलाकात तान्या से होती है, जहाँ तान्या जिंगनान को देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, देखो आज मैं तुम्हारे साथ ऑक्शन हाउस में क्या करती हूँ। उसके इतना कहते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो क्रेन पर उड़ता हुआ ऑक्शन हाउस की तरफ ही आ रहा था। एंट्री लेने के साथ ही वो कहता है कि इंसानों ने आज तक मेरे जैसे किसी हैंडसम बंदे को नहीं देखा होगा। तभी जिंगनान उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी हैंडसमनेस से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंगनान की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि अरोरा आइलैंड के सभी लोग एक नंबर के बेवकूफ है, यहाँ के लोगों को असली ब्यूटी की पहचान ही नहीं है। उसकी इस बात से तान्या भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अरोरा आइलैंड के पीपल्स के बारे में इस तरह बात करने की, और तुम होते कौन हो हमें जज करने वाले। जैसे ही वो आदमी तान्या को देखता है तो वो पहली ही नजर में तान्या के प्यार में गिर जाता है। वो उसे बताता है कि मैं फेरी क्रेन ट्राइब से आया हूँ और मेरा नाम ही यून है, और वो तान्या को प्रपोज करते हुए कहता है, क्या तुम मेरी फेरी क्रेन ट्राइब की प्रिंसेस बनोगी। ही यून की ये बात सुनकर जिंगनान हंसते हुए तान्या से कहता है, लगता है कि ये बर्डमैन तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बनना चाहता है। जिंगनान की ये बात सुनकर ही यून गुस्से में उसे कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मेरा नाम ही यून है, मुझे दोबारा बर्डमैन कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिंगनान ही यून की बात पर ध्यान नहीं देता, वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी अचानक से वो कहता है कि तुम्हारे पास पंख है फिर भी तुम उड़ नहीं सकते, तुम बिल्कुल एक चिकन की तरह हो। तुमने सही कहा, मुझे तुम्हें बर्डमैन नहीं बोलना चाहिए था, तुम एक चिकन मैन हो। जिंगनान की इन बातों से ही यून को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम इस तरह नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो हवा में उड़ते हुए जिंगनान और तान्या पर अपनी बर्ड स्पिरिट से हमला कराता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसके हमले को नलिफाई कर देता है और तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि तान्या के फादर होते हैं। वो ही यून से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हमला करने की। अरोरा आइलैंड के मास्टर को देखकर ही यून डरते हुए जमीन पर बैठ जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तान्या आपकी बेटी है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन तभी तान्या के फादर उस पर हमला करके उसके सारे पंखों को उड़ा देते हैं, जिसके बाद वो उसे कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, आज से तुम्हारा अरोरा आइलैंड पर आना बैन किया जाता है। ही यून दोबारा माफी मांगते हुए अपनी बर्ड पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगनान ऑक्शन हाउस में बैठकर अपना खाना एंजॉय करते हुए ऑक्शन का सामान देख रहा था, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी पसंद नहीं आता। जिंगनान तान्या से कहता है कि तुम्हारे यहाँ का ऑक्शन कितना ज्यादा बोरिंग है, यहाँ का सामान देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी कन्वीनियंट स्टोर में आ गया हूँ। तभी तान्या जिंगनान से कहती है, लगता है कि तुमने आज से पहले कभी किसी ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये ऑक्शन का फर्स्ट राउंड चल रहा है, फर्स्ट राउंड में सारी ऐसी ही चीजें आती हैं, सेकंड राउंड में सारी इंपोर्टेंट चीजें आती हैं। तान्या के इतना कहते ही होस्ट अनाउंस करती है कि सेकंड राउंड शुरू होने वाला है, और तभी हम देखते हैं कि चिवली ऑक्शन हाउस में आती है। सेकंड राउंड की होस्टिंग चिवली करने वाली थी। जैसे ही चिवली स्टेज पर आती है तो उसको देखकर जिंगनान कहता है, बड़े भाई देखो ये बिल्कुल चिवली जैसी लग रही है। तो लीजिंग उसे कहता है, छोटे भाई जरा अपनी आंखों का इलाज करा लो, ये चिवली ही है। तभी हम देखते हैं कि चिवली स्टेज पर आने के साथ ही तान्या को आंख मारती है। यहाँ इन दोनों ने जिंगनान को लूटने का प्लान बनाया हुआ था। चिवली सबसे पहले ऑक्शन हाउस में रेड फ्लेम बोन का ऑक्शन करती है, जिसका प्राइस लगभग 150,000 गोल्डन टाइल्स था। जिंगनान उसे खरीदने का सोचता है, लेकिन अभी उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उसे अभी नहीं खरीदता। तभी जिंगनान की वाटर ऑफ हैप्पीनेस की बोतल ऑक्शन हाउस में आती है। चिवली सभी को बताती है कि ये नॉर्थन कॉन्टिनेंट का एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, जो हाल ही में अरोरा आइलैंड में काफी ज्यादा फेमस हुआ है, और वो बताती है कि ये वाटर ऑफ हैप्पीनेस की 3 स्पेशल बोतल है जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। जिंगनान की वाटर ऑफ हैप्पीनेस का ऑक्शन 500,000 गोल्डन टाइल्स से शुरू होता है, जो सुनकर जिंगनान भी काफी ज्यादा शौक था। लेकिन तभी चिवली के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि इसके अंदर पॉइजन है। ये सुनकर तान्या खड़ी होती है और वो जिंगनान को अपने साथ स्टेज पर ले जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि मुझे भरोसा है इसमें कोई पॉइजन नहीं है। वो जिंगनान को एक बोतल टेस्ट करने के लिए देती है। जैसे ही जिंगनान हाथ आगे बढ़ाता है तो वो बोतल छोड़ देती है, जिसकी वजह से बोतल जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर जिंगनान समझ जाता है कि ये सारा तान्या का प्लान है और वो जानबूझकर जिंगनान की वाटर ऑफ हैप्पीनेस को वेस्ट कराना चाहती है। इसके बाद जिंगनान और तान्या दोनों सभी को ड्रिंक पीकर दिखाते हैं कि इसमें कोई पॉइजन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगनान की एक ही बोतल बची थी, जिसको खरीदने के लिए लोग बड़ी बड़ी बोलियां लगाना शुरू कर देते हैं। तभी एक ओल्ड मैन उसके लिए 1.91 मिलियन की बोली लगाता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जो 5 बिलियन की बोली लगाकर जिंगनान की ड्रिंक खरीद लेता है। तभी ऑक्शन हाउस में बैठे सभी लोग बात करना शुरू कर देते हैं कि ये तो वांगमू सेक्ट का यंग मास्टर है। वांगमू सेक्ट अरोरा आइलैंड का सबसे अमीर सेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिवली ऑक्शन हाउस में फर्स्ट ग्रेड का एक रेयर आइटम लेकर आती है। वो सभी को बताती है कि ये एक स्पिरिचुअल फॉर्म है, इससे बने कपड़े अपने ऊपर हुए सभी अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही जिंगनान ये सुनता है तो वो उसे खरीदने का डिसाइड करता है। वो सबसे पहले 600,000 की बिड लगाता है, लेकिन तभी तान्या उसे बड़ी बिड लगा देती है। ये देखकर जिंगनान 1 मिलियन की बिड लगाता है, लेकिन तभी तान्या 1.2 मिलियन की बिड
लगा देती है। ये देखकर जिंगनान को गुस्सा आ रहा था। तभी वो लीजिंग से कहता है बड़े भाई मुझे आपसे थोड़ा सा काम है। तो लीजिंग कहता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो जिंगनान उसे बताता है कि आपको कुछ नहीं करना, आप बस चिवली को देखते रहो, बाकी सब कुछ मैं खुद कर लूंगा। लीजिंग को जिंगनान की बात समझ नहीं आती, लेकिन वो ऐसा ही करता है। जैसे ही चिवली देखती है कि लीजिंग उसकी तरफ देख रहा है तो वो काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जिंगनान लीजिंग के हाथ से 1.3 मिलियन की बीट लगाता है, जिसके बाद वो लीजिंग की आवाज में कहता है मुझे ये स्पिरिचुअल वॉर्म चाहिए, क्या तुम मुझे ये नहीं दोगी। लीजिंग की आवाज सुनते ही चिवली किसी दूसरे को बीट लगाने ही नहीं देती और स्पिरिचुअल वॉर्म को सोल्ड कर देती है। ये देखकर तान्या को चिवली पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो सभी के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। चिवली बस लीजिंग को देखकर मुस्कुराती जा रही थी। लीजिंग जिंगनान से कहता है छोटे भाई तुमने ये कैसे किया। तभी जिंगनान कहता है बड़े भाई क्या आप भूल गए कि आपको छोटा भाई कितना स्मार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिवली वहाँ पर एक और ट्रेजर लाती है जिसका नाम होता है डीप सी मशरूम। वो सभी को बताती है कि ये मशरूम खाने से आपकी वाटर एबिलिटीज पहले से 10 गुना ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ हाओयू भी बैठा हुआ था। वो कहता है कि ये मशरूम तो मुझे ही चाहिए। उसे लग रहा था कि चिवली ताकतवर मर्दों को पसंद करती है, इसीलिए लीजिंग के एक बार वेट करने पर ही उसने स्पिरिचुअल बॉम्ब को सोल्ड कर दिया। इसीलिए वो चिवली के सामने आकर उसे अपनी बॉडी दिखाना शुरू कर देता है। उसे इस तरह देखकर चिवली का रिएक्शन काफी अजीब होता है। वो कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहाँ ऑक्शन हाउस के गार्ड्स आ जाते हैं जो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को दूर फेंक देता है और कहता है कि ये डीप सी मशरूम तो मुझे ही चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ तान्या के फादर आते हैं, जिसको देखकर हायू काफी डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि तान्या के फादर अपनी एनर्जी से हायू को जमीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद वो स्टेज पर जाकर कहते हैं कि आगे की होस्टिंग मैं करूंगा। वो सभी को बताते हैं कि मेरे पास एक नायाब ट्रेजर है जिसकी उम्मीद आप सभी को नहीं होगी। इसके बाद वो सभी के सामने एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर निकालते हैं, जिसको देखकर जिंगनान और लीजिंग दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा।